ये दिन लाया गया है। इसे लाने वाले तीन महत्वपूर्ण लोग, उसमें से पहला स्वयं परमेश्वर, उसमें से दूसरा मनुष्य, उसमें से तीसरा शैतान। ये दिन आया नहीं है, ये दिन लाया गया है। और ये दिन का इंतजार परमेश्वर को था, ये दिन का इंतजार मनुष्य को था, और ये दिन का डर शैतान को था। क्योंकि ये दिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण कि इसके बारे में हम काफी बार गाफिल रहते हैं, अनजाने रहते हैं, और इसलिए हम सच्ची वसीयत को समझ नहीं पाते, केवल नसीहत के ऊपर चलते हैं। हम सच्ची क्रिश्चियन लाइफ को कभी समझ नहीं पाते हैं और इसलिए चल नहीं सकते। इसलिए हम रिलीजियस, एक धार्मिक प्रबंध को अपनाकर उसी तरह का जीवन जीने की कोशिश करते हैं जो हम पिछले दिनों जी रहे हैं। लेकिन दिन का महत्व इतना है, इतना बड़ा महत्व है। परमेश्वर को इस पृथ्वी की स्थापना करनी थी, पुनर्स्थापना, और परमेश्वर को इस पृथ्वी की पुनर्स्थापना करनी थी। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले क्या डिजाइन किया? तो सबसे पहले परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र का मृत्यु डिजाइन किया। इसमें तो बाइबल कहती है, इसकी पत्री में पहली अध्याय और 4 आयत कि जगत की स्थापना के पहले ही, जगत के स्थापना के पहले ही हमें यीशु मसीह में चुना गया है, पाप होने के बाद नहीं, पुण्य करने के बाद नहीं। जगत के स्थापना के पहले ही खुदावंत ने, परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया। क्यों? क्योंकि जगत की स्थापना करने से पहले, पुनर्स्थापना करने से पहले परमेश्वर ने सबसे पहला जो डिजाइन किया है वो है यीशु मसीह का मृत्यु। अगर आप पहली पेतरुस पहली अध्याय और 18वीं आयत में आओगे, फर्स्ट पीटर पहली पेतरुस पहली अध्याय 18वीं आयत, इसको जो पढ़े मेरे लिए, फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 18th वर्स। हाँ, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। यस, आगे। और निर्दोष और निष्कलंक निर्णय अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यस, आगे। उसका ध्यान तो जगत की उत्पत्ति से पहले, उसका ध्यान तो जगत की उत्पत्ति से पहले, यस। कब वो मृत्यु डिजाइन किया गया है? फल खाने के बाद नहीं। वो मृत्यु कब डिजाइन किया गया है? इंसान को बनाने के बाद नहीं, पृथ्वी बनाने के बाद नहीं। वो मृत्यु कब डिजाइन किया है? पृथ्वी की पुनर्स्थापना करने से पहले। सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने डिजाइन की है वो यीशु मसीह का मृत्यु है। अगर मृत्यु है तो जन्म भी होना जरूरी है, क्योंकि बिना जन्म के मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह के जन्म का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु खुदावंत ने जगत की पुनर्स्थापना से पहले डिजाइन किया है। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं ना? अगर मरण भी इनको नियोजित किया गया है तो जन्मदिन होना चाहिए, लेकिन हम सारे लोग आज यीशु के जन्मदिन में ज्यादा मशगूल हैं। इसलिए वर्ल्ड मार्केट कहता है कि क्रिसमस के भी ज्यादा खरीदारी होती है।
जन्मदिन के दिन, लेकिन यीशु का जन्मदिन पहले डिजाइन किया गया नहीं है, यीशु का मृत्यु पहले डिजाइन किया गया है। और क्यों डिजाइन किया गया है? क्यों डिजाइन किया गया है? क्योंकि तुम्हारा और मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, वो होने के बाद कुछ करने वाला परमेश्वर नहीं। आइज़ैक 46 चैप्टर में 8, 9, 10 वर्ष पे लिखा है कि वो आदि से अंत जानता है। वो आदि से अंत जानता है, उसे पहले से मालूम है कि क्या होने वाला है। होने के बाद नहीं सोचता, होने के पहले, पृथ्वी को निर्माण करने के पहले, अर्थात स्थापित करने से पहले उसने सोच लिया था कि क्या क्या होने वाला है। होने के बाद परमेश्वर, जो तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है, सारे जगत का निर्माता है, वो सर पे हाथ रखते ऐसा नहीं बैठता अभी क्या करने, अभी क्या करने। होने से पहले उसे पता है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और इसलिए ये दिन इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है कि इस दिन के बारे में हम केवल 7 वर्ड सुनते हैं। ये दिन में हो गए 7 शब्द, या और कुछ यीशु की दुख भरी कहानियां जो क्रूस पे हुई। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाते समय क्या कहा? काफी औरतें रो रही थी, लोग रो रहे थे। यीशु मसीह घूमे और क्या कहा? मेरे लिए मत रोना, अपने बच्चों के लिए रोना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए रोना, मेरे लिए मत रोना। आज हमको इमोशनल ज्यादा है, इमोशंस में जोश पे आ जाता है ना। कभी कभी आपने अगर मराठी सॉन्ग्स ऐसा सुने तो बहुत ऐसे सॉन्ग्स है कि जहां से रोना आता है। मीरे चिले फूला काटे, एकदम बहुत हम लोग डायरेक्टली प्रभुदास बन जाते हैं। सुरमई आंखें वाले, सुरमई आंखों में, वैसे हम लोग गा लेते। काटे क्रिस्ता मिराले जगही के, बहुत फील करते, केवल फील। 15 मिनट के बाद गाना खत्म, अगर 5-10 मिनट बाद गाना खत्म हो जाता है, फील खत्म। हमको लगता है ऐसा, एक तो हम लोग खुद को खुश कर रहे हैं, वो भी कंफ्यूजन है, क्या खुद को खुश कर रहे हैं, क्या उसको शेंडी लगा रहे हैं, क्या आजू बाजू लोग को लगा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन। हमारी लाइफ का नाम क्या होना चाहिए मालूम है? क्रिश्चियन नहीं, कंफ्यूजन। हालेलुया। ये कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं। जब 25 तारीख आती है दिसंबर की, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, शैतानाला जिंकायाला, राजा यीशु आला, वो जो कैरल जाता है ना, कैरल, एक बार मैं पुणे में था और क्या गा रहे थे, जबरदस्त। ये गाना गा, राजा यीशु आला, बीच में शैतानाला जिंकाया। राजा यीशु शैतान को जीतने के लिए आया कि तू क्यों किसी और का आंगन गंदा कर रहा है। जबरदस्ती 25 तारीख है, जबरदस्ती, जबरदस्ती कैरल गाओ, जबरदस्ती चर्च को जाओ, जबरदस्ती। कंफ्यूजन। हम लोग क्रिश्चियन नहीं, हम लोग कंफ्यूज। वाई? सत्य नहीं पता। यीशु मसीह ने कहा सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। घर पे आप पार्टी लगाओगे, साइन बोर्ड, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं, वो नहीं बदलेगा। पढ़ने के द्वारा सत्य नहीं समझ में आता, समझने के द्वारा और अपनाने के द्वारा सत्य हमारे जीवन में काम करता है और बंधन को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।